नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 12th क्लास की सामान्य संस्कृत का आज पहला पाठ शुरू करने जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको सभी चैप्टर्स के अर्थ की वीडियोस लेकर आऊँगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएंगी वीडियोस और आप उनको अच्छे से अपना प्यार देंगे। आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मंगलाचरण प्रथम पाठ हमारी संस्कृत का। आप केशव या शिवलाल की गाइड यूज कर सकते हैं। मैं केशव की गाइड्स का यूज करता हूँ। चलिए, मैं इधर आपको केवल चैप्टर्स के अर्थ समझाऊंगा। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइजेस की बोलेंगे तो एक्सरसाइजेस की भी वीडियो आएंगी। अभी केवल अर्थ की वीडियोस डाल रहा हूँ और आप फिर एक्सरसाइज आसानी से याद कर सकते हैं। पैसेज में आपको बहुत मदद होगी, जो पद्यांश आते हैं उनमें बहुत मदद होगी। आप जब अगर इसका अर्थ समझ लेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे। चलिए, तो अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, संस्कृत का। इसका सबसे पहले पाठ परिचय दिया है, मतलब पाठ के बारे में दिया है। पाठ के बारे में इन्होंने दिया, कस्यापि कार्यस्य आरंभे ग्रंथारंभे व मंगलाचरणस्य ईश्वर वंदनाया व भारतीयानां प्रतिष्ठिता शिष्टाचारः। मतलब कस्यापि मतलब किसी भी कार्य के आरंभ में, ग्रंथ आरंभ और किसी भी ग्रंथ के आरंभ में भी, कार्य से आरंभ यानी कार्य के आरंभ और ग्रंथ के आरंभ में भी मंगलाचरण से ईश्वर वंदनाया व भारतीय नाम प्रतिष्ठित शिष्टाचार। मतलब कार्य के आरंभ में, ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण से यानी मंगलाचरण के द्वारा ईश्वर, मंगलाचरण से मंगलाचरण के द्वारा ईश्वर की वंदना व भारतीय नाम प्रतिष्ठित शिष्टाचार, यह भारतीयों का प्रतिष्ठित शिष्टाचार है। ठीक है, अतीब कथम, और इसलिए कहा गया है मंगलादीनी मंगलम मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि पठन्ते। अतएव यही भी कहा गया है कि मंगलादीनी, मंगल के मंगलादीनी यानी जो अपना मंगलाचरण है उसको आदिनी यानी शुरुआत में, मंगल मध्यानि मंगल शुरुआत में, आदिनी शुरुआत में, मंगल मध्यानि मंगल बीच में, और मंगलानि मंगल अंतानी यानी मंगल अंत में भी, जो मंगल चरण है वो अंत में भी शास्त्राणी प्रतंत यानी शास्त्रों में है। ठीक है, शास्त्रों में मंगल की शुरुआत में, आदिनी मतलब शुरुआत में, आदिनी मतलब उनकी शुरुआत में, और आदिनी मतलब शुरुआत में, और मध्यानी यानी बीच में। ठीक है, मध्यानी और अंतानी में क्या, शास्त्रों के शुरुआत में, बीच में और अंत में क्या है, मंगल चरण है। ठीक है, एत दुद्देश्यमेव मनसि निधाय पाठ्यपुस्तक अस्यादौ छात्राणां निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं मंगलाचरणं प्रस्तुतम् अस्ति। और इसी उद्देश्य, एतत् उद्देश्य में, और इसी उद्देश्य से मनसि निधाय पाठ्यपुस्तक अस्यादौ छात्राणां, मतलब इस बुक में क्या उन्होंने निधाय यानी इस बुक में भी क्या दे दिया है, इस पाठ्य पुस्तक में भी क्या है, छात्रों का जो निर्विघ्न क्या वो समाप्त हो, क्या समाप्त हो, जो उनका पढ़ाई है, जो मतलब आगे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो सब बढ़िया अच्छे से पढ़ लें। इसलिए पाठ्य पुस्तक आदौ, आदौ मतलब शुरुआत में, आदौ मतलब पाठ्य पुस्तक से आदौ छात्राणाम छात्रों के लिए क्या, निर्विघ्न उनका परिसमाप्त्यर्थम, जो उनका जो अध्ययन है वो कैसा समाप्त हो जाए, बिना किसी निर्विघ्न के। ठीक है, बिना किसी विघ्न के, इसलिए मंगलाचरण को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे अपन मंगलाचरण के श्लोक पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला, मंगलाचरण पाठे यत्र विश्वस्य सर्व प्राचीन ग्रंथेभ्य वेदेभ्य भारतीय धर्म दर्शन कला साहित्य मूल का मंत्र संकलित। क्या मंगलाचरण में, ये मंगलाचरण के इस पाठ में, पाठे यत्र विश्व से सर्व प्राचीन, विश्व के सर्व प्राचीन यानी सभी प्राचीन ग्रंथों के, वेदों के, वेदों से भारतीय धर्म दर्शन और कला का साहित्य मूल मंत्र संकलित है। ठीक है, जो भारतीय धर्म दर्शन और जो कला है, साहित्य, उनका जो मूल मंत्र है वो उसके इधर इधर संकलित किया गया, मतलब उन्होंने बोल लाए हैं। ठीक है, इधर प्रथम मंत्र ऋग्वेदस्य मंत्र द्वितीयो अपि तस्यैव तृतीय मंत्र यजुर्वेद से। जो पहला मंत्र हम पढ़ेंगे वो ऋग्वेद से है, द्वितीय अपि तस्यैव, और दूसरा मंत्र भी उससे है। पहला और दूसरा मंत्र, पहला और दूसरा मंत्र किससे है, ऋग्वेद से है, और तृतीय मंत्र यजुर्वेद, और जो तीसरा मंत्र हम पढ़ेंगे वो किससे है, यजुर्वेद से है। ठीक है, अन्य लौकिक श्लोका विभिन्न विभिन्न ग्रंथेभ्य अत्यस्त, और अन्य जो लौकिक श्लोक हैं वो विभिन्न
अन्य लौकिक श्लोक हैं जो कि विभिन्न ग्रंथों से यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। अत्र यानी यहाँ और प्रस्तुता। अत्र विद्या देव्य सरस्वता, यहाँ क्या विद्या की देवी सरस्वती, त्रिलोकनाथ हरे, जो त्रिलोकनाथ हरि हैं, परम ब्रह्मणा मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, परम ब्रह्म है, गुरुश्चा और गुरु जी की भी, गुरु जी की भी मंगल स्तुति बेहद, मंगल स्तुति बेहद है, मतलब इसमें है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जो मंगलाचरण दिए हुए हैं। मंगलाचरण पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने दिया है महु अर्णा सरस्वती प्रचित यति केतुना धियो विश्वा विराजती। इसका अर्थ है, देखिए महु का क्या अर्थ दिया, सबसे पहले आप थोड़े बड़ मीनिंग देख लीजिए इसके। महु अर्णा का अर्थ होता है महु अर्णा सरस्वती यानी विद्या रूपी समुद्र वाली सरस्वती। ठीक है, प्रचित यति मतलब जागृत करती है, और केतुना यानी ज्ञान से, दिया यानी बुद्धि या ज्ञान से, विराजनी सुशोभित होती है। तो क्या बोल रहा है, महु अर्णा सरस्वती प्रचेति केतुना। प्रचित क्या होता है, जागृत करना। तो सरस्वती, सरस्वती जी के बारे में बोला है कि जो कैसी हैं, विद्या रूपी हैं और समुद्र वाली हैं। ठीक है, महुवर्णा का अर्थ क्या है, विद्या रूपी और समुद्र वाली जो सरस्वती हैं वो प्रचित होती है यानी हमें जागृत करती हैं। किससे जागृत करती हैं, ज्ञान से। केतुना मतलब ज्ञान से, प्रचित होती केतुना यानी ज्ञान के द्वारा प्रचित करती हैं। दियो विश्व विराजती, और वो क्या है, दियो यानी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विश्व यानी पूरे विश्व जगत में विराजती मतलब सुशोभित होती हैं। कैसे वो सबके अपन ज्ञान लेते हैं, तो मतलब सरस्वती जी अपने दिमाग में आ गई, तो इसी तरह वो सबकी बुद्धि में जाकर पूरे विश्व में विराजित होती है। ज्ञान रूपी सरस्वती, जो विद्या रूपी समुद्र वाली सरस्वती है, क्योंकि समुद्र पर निवास है सरस्वती जी का, इसलिए समुद्र वाली और विद्या रूपी। उसके बाद हम सेकंड वाला पढ़ते हैं। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रम शावेव पुनर्दद ताग्नता जानता संग में मही। मतलब स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, स्वस्ति मतलब क्या होता है, अच्छा। स्वस्ति मतलब अच्छा। स्वस्ति कभी आशीर्वाद देते थे पहले जमाने, जो ऋषि मुनि कहते थे स्वस्ति युष्माभि स्वस्ति यानी तुम्हारी स्वस्ति हो। स्वस्ति मतलब बढ़िया अच्छा हो, ठीक है, भला हो, अच्छा भाग्य हो। लोग कह रहे हैं कि स्वस्ति पंथा मनु, पंथा मतलब रास्ता, अनुचर्य यानी फॉलो करना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्वस्ति मतलब अच्छे तुम रास्ते को, पंथा अनुचर्य फॉलो करो। चूर सूर्य चंद्रम साबिब यानी साबिब यानी उसी तरह, किस तरह, सूर्य जैसे कि सूर्य और चंद्रमा अपने पाथ को, अपना जो उनका रास्ता है, पंथ है, पंथ यानी रास्ता, तो वो जैसे वो अपने पथ को फॉलो करते हैं उसी तरह सूर्य चंद्रमा की तरह अपने स्वस्ति पंथ को अनुचर करो। ठीक है, पुनर्दध ताग्नता जानता संग में मही, पुनर्दघ ताग्नता जानता संग में मही। वो क्या कह रहे हैं, पुनर्दग, तो पुनर्दद यानी मतलब कि आपस में लेना देना, जो क्या बोलते हैं उसको, आदान प्रदान। पुनर्ददात, पुनर्ददाता फील आ रहा होगा, पुनर्ददात मतलब लेना देना। और ताग्नता आपस में आदान प्रदान करके क्या करो, तग्न, तग्नता का मतलब क्या होता है, किसी को नष्ट करना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दोस्त, ताग्नता मतलब उसको रहित हो, किससे रहित हो, इसमें उन्होंने लिखा नहीं है किससे रहित हो, लेकिन दोषों से रहित हो। ठीक है, पुनर्दग ताग्नता, पुनर्दग ताग्नता यानी आपस में आदान प्रदान करके आप कैसे हो जाओ, दोषों से रहित हो जाओ। ताग्नता जानता संग में मई, और जानता मतलब ज्ञान के द्वारा, जानता मतलब ज्ञान के द्वारा क्या हो, संग में मई, और इस जो आदान प्रदान करके रहित हो और ज्ञान के द्वारा क्या करो, अपन सुख प्राप्त करो, संग में मई। ठीक है, अच्छा सुख प्राप्त करो। बस यही बोला उसमें कि अच्छे रास्ते को फॉलो करो, जैसे कि सूर्य चंद्रमा अपने पाथ को फॉलो करते हैं तो पूरी सोलर सिस्टम की सब चीजें अपने हिसाब से चलती हैं। उसी तरह तुम भी अपनी स्वस्ति का अनुचर करो और आपस में लो दो, जिससे कि आदान प्रदान करो, अच्छाई बुराई आदान प्रदान होगा ज्ञान का, तो क्या होगा, जानता संग में मई, अलग ज्ञान का आदान प्रदान अच्छे करेंगे तो क्या होगी, अपनी दोषों को रहित हो जाएंगे। ठीक है, और क्या प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे। ठीक है, जानता पुनर्ददाता मतलब ज्ञान का आदान प्रदान करके क्या दोषों से रहित होंगे और सुख को प्राप्त करेंगे। अब तीसरा बोला उन्होंने, पश्चिमा सरदा सतम जीविम सरदा सतम अधीना श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। मतलब पश्चिम सरदा, देखिए पश्चिम मतलब देखना, सरदा मतलब वर्ष या साल जिसको बोलते हैं, तो सतम और सतम यानी 100, और जीविम यानी जीना, और सरदा मतलब फिर से वर्ष, और शतम मतलब 100, तो बोले पश्चिम सरदा, सरदा मतलब वर्ष, शतम यानी 100, यानी 100 वर्ष, 100 वर्ष यानी पश्चिम यानी देखो, क्या आप वो जी कह रहे हैं, आप अपने जीवन में 100 वर्ष तक जीवित रहो। ठीक है, तो सरदा शतम 100 वर्ष, पश्चिम यानी देखो, जीविम सरदा शतम, और जियो सरदा शतम मतलब 100 साल तक जियो, 100 साल तक
देखो, जीवित रहो, अदीना श्यामा सरदा, और कैसे जियो, श्याम यानी होना और सरदा यानी वर्ष और शतम यानी तो 100 वर्ष तक कैसे रहो तुम, अदीना, अदीना मतलब ऐसे नहीं रहो, दीन नहीं रहो, अदीन रहो। दीन क्या होते हैं, जो गरीब बेचारे, वो उनको बोलते हैं दीन, लेकिन वो कैसे कह रहे हैं, आप कैसे रहो, अदीना रहो, ठीक है, अदीना यानी दीनता से रहित। और क्या बोले हैं, भूयश्च सरदा सताम, भूयश्च, भूयश्च, देखो भूये का इन्होंने अर्थ दिया है, देखिए भूया यानी पुनः, भूये मतलब पुनः यानी दोबारा, भूया, भूया यानी दोबारा, चाह यानी और दोबारा, सरदा सतम, और फिर से यही तुम 100 साल जियो, 100 साल मतलब तुम देखो, और 100 साल तक कैसे जियो, दीनता से जियो, मुझे कह रहे हैं ऐसे ही तुम्हारा दोबारा दोबारा बार बार ऐसे ही होता रहे, ठीक है, पुनः दोबारा जन्म हो, और दोबारा से तुम 100 साल देखो, 100 साल जियो, 100 साल कैसे जियो, अदीना, ठीक है, कैसे, अदीना। बस इतना सा था इसमें कि पश्चिम सरदा सतम, सरदा मतलब वर्ष यानी शतम यानी तो 100 वर्ष पश्चिम देखो, शतम सरदा जीवेम, शतम यानी 100, सरदा यानी वर्ष और जीवेम यानी जियो, सरदा श्याम अदीना मतलब तुम सरदा शतम 100 साल तक कैसे रहो, अदीना श्याम यानी होना, कैसे रहो तुम, अदीना रहो, ठीक है, मतलब दीन ना हो, दीनता से रहे तुम, भूयस और भूया यानी पुनः, चाह, सरदा शतम, सरदा शतात, ऐसे ही तुम्हारे साथ दोबारा तुम 100 साल जियो, और दोबारा 100 साल तुम देखो, 100 साल अधीन रहो। उसके बाद आया है फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में उन्होंने बोला, ब्रह्म स्वरूपा परम ज्योति रूपा सनातनी सर्व विद्या देवी या तस्य बान्य नमो नमः। सरस्वती जी के बारे में बोला है कि ब्रह्म स्वरूपा मतलब ज्ञान रूपी, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म क्या, ब्रह्म, ब्रह्म दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजों को ब्रह्म बोल देते हैं, ज्ञान, ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ चीज है, एक सर्वश्रेष्ठ चीजों में से एक, तो उसको उन्होंने ब्रह्म बोला कि जो ब्रह्म की स्वरूपा है, परम ज्योति रूपा सनातनी और ज्योति रूपा है, ठीक है, ज्योति रूपा मतलब प्रकाशमयी, प्रकाश करती है अंधकार को प्रकाश में, क्योंकि कहीं भी व्यक्ति कोई भी निराश के अंधकार में होगा, वो ज्ञान पालेगा तो भाई प्रकाश में ही हो जाएगा उसका जीवन, तो बोला ज्योति रूपा और सनातनी, सनातनी मतलब प्राचीन, ठीक है, सनातनी का देखिए मीनिंग दिया भी है, सनातनी का अर्थ होता है प्राचीन, तो बोलेंगे आप कैसी हो, ब्रह्म स्वरूप हो, और परम यानी श्रेष्ठ, परम मतलब श्रेष्ठ हो, और ज्योति रूप हो मतलब प्रकाशमयी हो, सनातनी पुरानी हो, प्राचीन हो, और सभी विद्याओं की देवी हो, सर्व विद्या देवी, और या तस्य बानु नमा नमा, या तस्य यानी ऐसी उस, ऐसी उस वाणी, बान्य यानी वाणी की देवी, बान्य मतलब वाणी की देवी, जानते हैं हम सरस्वती जी को वाणी की देवी बोला जाता है, वो बीणा लेती हैं हाथ में, ठीक है, जो लोग गाते वगैरह हैं वो इनकी काफी पूजा करते हैं, जो गायन के क्षेत्र में होते हैं, तो कह रहे हैं बान्य नमो नमः, उस वाणी की देवी को नमो नमः नमस्कार है, जो कि ब्रह्म स्वरूप है, परम मतलब श्रेष्ठ है, ज्योति रूपा है, प्रकाशमयी है, सनातनी है, प्राचीन और सभी विद्याओं की देवी है, ऐसी बान्य वाणी की देवी को मेरा नमस्कार है। उसके बाद बोला है, यू अंतः प्रवेशम, जो मेरे अंत में प्रवेश करता है, वाचमिमाम प्रसुप्ताम, और मेरी वाणी को प्रसुप्ताम यानी जागृत करता है, ठीक है, मतलब सोई हुई उसको, सोई हुई, प्रसुप्ताम यानी सोई हुई, ठीक है, वाचमिमाम प्रसुप्ताम, यो अंतः प्रवेशम, प्रसुप्ताम यानी होता है सोई हुई, ठीक है, तो मेरी वाणी जो सोई हुई है उसको क्या करता है, संजीव, नीचे लिखा है संजीव, ठीक है, संजीव यानी जीवित करता है, ठीक है, तो अपन एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं, यू अंतः प्रवेशमम, यू अंतः, यू अंतः प्रवेशमम वाचमिमाम प्रसुप्ताम संजीवत, संजीवत यानी जीवित करता है, अति अतिखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्य अंश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ठीक है। अब चलिए अपन इसका अर्थ समझते हैं, सबसे पहले उन्होंने लिखा है ऊपर यू अंता, यू अंत यानी यू यानी जो, अंता यानी मेरे अंदर, अंदर कैसे, हृदय में, ठीक है, अंता यानी हृदय, बोले जो मेरे अंता यानी हृदय में प्रवेश यानी प्रवेश करके, मम यानी मेरे, वाच में मम यानी मेरी वाणी को, मेरी वाणी को प्रसुप्ताम जो कि सोई हुई है, संजीवत, संजीवयति, देखो संजीवयति लिखा है, संजीवयति, संजीवयति में क्या हुआ है, अखिल शक्ति धरा का संधि हुई है, किसकी, संजीवयति में अखिल शक्ति धरा का, तो वो क्या बन गया, संजीवत अखिल शक्ति धरा, तो बोला संजीवयति यानी जो जागृत करता है, अखिल शक्ति धरा स्वधामना, अखिल शक्ति, अखिल शक्ति यानी बहुत विशाल अनंत शक्ति, अखिल शक्ति धरा, जो अखिल शक्ति का धरा यानी जिसके पास अनंत शक्ति है, स्वधामना वो अपनी उस शक्ति के द्वारा, ठीक है,
जो संपूर्ण शक्तियों का धारा के, अखिल शक्ति धारा का इधर मीनिंग देखिए आप। अखिल शक्ति धारा का मतलब होता है संपूर्ण शक्तियों की धारा, ठीक है, समझ गए होंगे। जो सभी शक्तियों का धारक है वो स्वधामना अपनी इस शक्ति के द्वारा अन्य अंश यानी अन्य अंश, अन्य अंश, अंश मतलब जो शरीर के अंग होते हैं, ठीक है, अन्य अंश, चा यानी और मेरे जो शरीर के अन्य अंश हैं, अन्य अंग हैं, हस्त जैसे कि हस्त यानी हाथ, चरण यानी पैर, श्रवण यानी कान, सुनने वाले कान, त्वगादीन, त्वगा दीन मतलब त्वगा मतलब, त्वग मतलब त्वचा, क्या, त्वगा मतलब त्वचा, आदीन, आदीन मतलब आदि, ठीक है, जो मेरे हाथ, चरण, पैर, चरण मतलब पैर, श्रवण यानी जो कान, त्वगा, त्वगा यानी जो त्वचा है, उस आदि को प्राणान नमो भगवते पुरुषाय, प्राणान मतलब प्राणान जो हमारे प्राण होते हैं, ठीक है, प्राण, और प्राणान मतलब होता है जीवित करना भी, ठीक है, क्या होता है जीवित करना, क्या होता है जीवित, कहते नहीं कि प्राण फूंक दिए उसने, ऐसा कुछ हुआ कि उसके जो कोई मरा हुआ था जो कि बिल्कुल बीमार था, लेकिन उसकी ऐसी दवाई लगी कि उसके प्राण फूंक दिए, तो वही कहना है कि प्राणा नहीं जीवित करता है। ऐसे नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे आपको, तुभ्यम यानी आपको, जो पुरुषाय, पुरुषाय यानी परम पुरुष, पुरुषाय मतलब परम पुरुष मतलब श्रेष्ठ यानी जो एक आइडियल टाइप से, तो वो परम पुरुष, नमो भगवते, ऐसे उन भगवान को क्या है मेरा नमस्कार है। अब आप ऐसे समझ लीजिए इसको एक बार और, एक बार और अच्छे से। सबसे पहले लिखा है क्या है, संस्कृत में चीजें आगे पीछे लिखी रहती हैं। यू अंत यानी हृदय में, प्रवेश यानी प्रवेश करके, बंच मम यानी मेरी, बाच में मम यानी वाणी को जो सोई हुई है, जो क्या है प्रसुप्तम यानी सोई हुई, संजीवयति यानी संजीव यानी जीवित कर देता, उस अखिल शक्ति धर स्वधामना, जो अपनी सभी शक्तियों को धारा के, स्वधामना यानी वो अपनी उस जो उसकी कैपेसिटी है सभी शक्तियों को धारा के, उसके द्वारा, उस अपनी शक्ति के द्वारा स्वधामना अन्य अंश भी, जो मेरे अन्य शरीर के अंश हैं, जैसे कि हाथ, पैर, श्रवण यानी सुनने, कान वाले कान है, और त्वगादीन त्वचा आदि को कहता प्राणान, उनमें प्राण फूंक देता, उस नमो भगवते पुरुषाय, तो उस परम पुरुष भगवान को, आपको उस परम पुरुष भगवान आपको मेरा क्या है नमो नमस्कार है, ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद अपन यहाँ जाते हैं सिक्स्थ वाले पे, इसमें क्या दिया है, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गिरहम, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गिरहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति, संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वः गिरा, यद्दत् कर्म करोमि तत् दखलम शंभो तव आराधना। क्या बोल रहे हैं कि आत्मा, आत्मा मतलब मेरे जो आत्मा है, ठीक है, आत्मा समझते होंगे, जो मेरी आत्मा है वो कौन है, आत्मा कौन है मेरी, शंकर जी को बोलना है, किसको बोलना है, शंकर जी को। देखिए शुरू में उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आखिरी में बोला शंभु, मतलब ये सब कुछ जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है शंकर जी के लिए, जो क्या बोलते हैं अपन एक तरीके से कि किसके लिए है, किसके लिए वो बोल रहे हैं, तो क्या शंभु, अपन किसी को वो करते हैं ना बुलाते हैं ऋषभ, फिर बोलते हैं कि तुम ऐसा काम करो, तो वो बोले, उन्होंने ये वर्ड क्या संस्कृत में आगे पीछे होते हैं, तो सबसे आखिरी में लिखा था शंभु, तो ऐसे ही सबसे पहले लिखा कि शंकर जी के लिए बोला है, बोलो आत्मा तुम मेरी कौन हो, आत्मा कौन से बोला शंकर जी से, आत्मा तुम, और गिरिजा मती, गिरिजा मतलब पार्वती जी, गिरिजा किसको बोलते हैं पार्वती जी को, मती यानी बुद्धि, तो बोल रहे हैं शंकर जी बोल रहे हैं आत्मा तुम अर्थात तुम मेरी आत्मा हो, और गिरिजा यानी पार्वती जी क्या है मेरी मति है, और आत्मा बुद्धि कौन है, मति मतलब बुद्धि कौन है पार्वती जी, सहचरा प्राणा शरीरम गिरा, जो मेरे प्राण है वो तुम्हारे क्या है सहचर है, सहचर मतलब जो साथ में रहने वाला, मतलब मैं यहाँ जीवित तो हूँ धरती पे, लेकिन मेरे जो प्राण है वो तो तुम्हारे सहचर हैं, तुम्हारे ही मतलब मैं हमेशा मेरे मन में तुम ही चलते हो, मेरे प्राणों में तुम्हारे ही स्मरण करते हैं, इस तरीके से क्या बोले सहचर है प्राण, और शरीरम गृहम, और जो मेरा शरीर है वो तुम्हारा क्या है घर है, क्या है घर है, ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में। पूजा ते विषय उपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति, अर्थात पूजा ते विषय उपभोग रचना, और जो तुम्हारी पूजा है, जो तुम्हारी पूजा है वो मेरा विषयों का उपभोग करना है, उपभोग रचना जो मेरी रचना है, जो मैं अपने विषयों, विषय मतलब विषय बोलते हैं अपनी, जो भी अपने पास शरीर है, अपने पास मेरे कान है सुनने के लिए, आंखों से मैं देखता हूँ तो मेरे विषय हैं, ठीक है, जी वैसे मैं टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, हाथों से काम हो, तो ये मेरे विषय हैं जिनका मैं करता हूँ भोग करता हूँ, ठीक है, भोग करता हूँ,
भोग करना मतलब मैं जैसे आंखों से देख रहा हूँ तो मेरा ये आंख विषय है जिसका मैं भोग कर रहा हूँ, तो मेरा जो विषय की भोग करने की जो रचना है वो तुम्हारी क्या है, पूजा है। उसने अर्थात ये कह दिया सीधा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो तुम्हारी पूजा है। और जो मेरी निंद्रा है अर्थात सोना है वो समाधि स्थिति है, वो आपकी समाधि ही है। मैं सोता हूँ, जैसे कई लोग होते हैं समाधि करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, वो कह रहे हैं मैं तो जब सोता हूँ तो वो समाधि ही क्या है, वो समाधि ही है। क्या है, तुम्हारी समाधि है, ठीक है, मेरी तुम्हारे लिए। और संचार पतियों, पतियों का जब मैं संचार करता हूँ, अपने पैरों का जो उपयोग करता हूँ, उनको चलाता हूँ, प्रदक्षिण विधि, प्रदक्षिण मतलब होता है परिक्रमा। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, भगवान परिक्रमा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रदक्षिण संस्कृत में। बोले जो मैं प्रदक्षिणा है विधि है, मतलब मैं अपने जब पैरों को चला रहा हूँ वो तो मैं तुम्हारी परिक्रमा ही कर रहा हूँ, मेरी परिक्रमा करने की यही विधि है। स्त्रोत्राणि सर्वाग्रह, जो मेरे सारे जो सर्वा यानी सभी, और गिरा मतलब वाणी, जो मेरी सारी वाणी है, जो मेरे सारे वचन है, वो क्या है, तुम्हारे स्त्रोत हैं। स्त्रोत शंकर जी के जो अपन स्त्रोत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश संस्कृत में स्तोत्राणी, स्तोत्राणी। चलिए आ गया होगा कि आत्मा तुम गिरजा आत्मा तुम है, तुम मेरी आत्मा हो, शंकर जी से बोल रहे हैं शंभु। और जो मेरी पार्वती जी हैं, गिरिजा पार्वती जी वो मेरी बुद्धि हैं, जो मेरे प्राण है वो आपके सहचर है, मेरा शरीर आपका घर है। मैं अपने जो विषयों का भोग करता हूँ वो रचना, जो मेरी विषयों को भोग करने की रचना है वो आपकी पूजा है। जो मेरी निंद्रा है वो, जो मेरी निंद्रा है मतलब जब मैं सोता हूँ तो वो तुम्हारी समाधि करने की स्थिति है, ठीक है। संचार पदयों, मैं पैरों का संचार करता हूँ वो तुम्हारी दक्षिणा है, प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा मतलब जो परिक्रमा है की विधि है। और जो मेरे स्त्रोत हैं, जो मेरी सर्वाग्रा यानी जो मेरी सारी वाणी है वो तुम्हारे स्तोत हैं, ठीक है। स्तोत यानी जो अपन भगवान के लिए स्त्रोत है, शिव तांडव स्तोत आपने सुना होगा। यद्दत कर्म करोमि यानी मैं जो भी कर्म करता हूँ, यद्दत, यद्दत यानी जो भी कर्म यानी काम करोमि यानी मैं करता हूँ, तत् यानी वो सब, तत् तत्, यद्दत, यद्दत में देखिए यद्दत में चुका है यद यद, यद यद मिलके क्या बनता है, यद्दत, ठीक है। यद यद कर्म को उन्होंने संधि कर दी और यद्दत कर्म लिख दिया। तो यद यानी जो जो मैं कर्म करता हूँ, करोमि, तत् तत्, तत् तत् यानी वो अखिलम वो सारे, अखिलम यानी संपूर्ण, शंभु यानी शिव भोलेनाथ शंकर जी, तब आराधना, तब यानी आपकी आराधना यानी आराधना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। सीधी बात, उन्होंने पहले अनेक काम लिखे और फिर आते ही बोल दिया यद्दत कर्म करो, मैं जो मैं काम करूंगा, तत् तत्, तत् यानी वो अखिलम यानी सारे, अखिलम मतलब सारे, शंभु यानी शंकर जी, तब आराधना यानी आपकी आराधना है। अब दिया नीचे सेवेंथ वाले में क्या है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम तत्पदम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब अखंड मंडलाकार, अखंड मंडलाकार का मतलब ईश्वर स्वरूप। अपन ने ऊपर ही पढ़ा था, ऊपर उन्होंने बोला था भगवान के लिए क्या बोला था, अखिल शक्तिधर यानी संपूर्ण शक्तियों के धारक। इधर क्या बोलना है, अखंड मंडलाकार यानी जो क्या ईश्वर स्वरूप है। अखंड मंडलाकार आप इधर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अखंड मंडलाकार का मीनिंग दिया ईश्वर स्वरूप, ठीक है। ईश्वर स्वरूप अखंड, अखंड समझ रहे होंगे, अखंड मंडलाकार यानी जो ईश्वर स्वरूप है। और व्याप्त मतलब व्याप्त है यानी व्याप्त समझते होंगे कि प्रेजेंट है सब में। इन चराचरम, चराचरम यानी चराचरम का इधर अर्थ दिया हुआ है स्थावर और जंगम। स्थावर और जंगम, स्थावर मतलब रुका हुआ और हर जगह जो कैसा हो, चराचरम यानी, अब चराचरम का तो मीनिंग समझते होंगे, स्थावर और जंगम ना समझ रहे हो तो चराचरम यानी पूरे विश्व में, चरचरम हर जगह जो क्या है, व्याप्त है। इन यानी जो, और जो व्याप्त है वो भगवान। तत्पदम दर्शितम इन, और तत्पदम यानी उनका रास्ता, तत्पदम यानी मोक्ष पद, मोक्ष पद कैसे, जो इस भगवान को जाने का रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, तत्पदम यानी मोक्ष का पद, मोक्ष जाने का जो गुण है, जो कार्य है, जो रास्ता है उसको क्या, तत्पदम। तत्पदम मतलब उस पद, उस पद में, उस रास्ते में, किस रास्ते में, जहाँ की अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, जहाँ क्या पूरा जो ईश्वर स्वरूप है, जो ईश्वर है, जो व्याप्त है, ठीक है, सारे में, उनका जो रास्ता है तत्पदम यानी उस रास्ते को, दर्शतम यानी जो हमें दिखाता है, कौन दिखाता है, गुरु दिखाते हैं।
तो बोल रहे हैं कि तत्पदम दर्शनम, जो वो उस रास्ते को जो हमें दिखाते हैं, दर्शितम इन यानी उस ऐसे गुरु को, तस्मा यानी ऐसे गुरु को, नमा ऐसे हम गुरु को नमस्कार करते हैं, तस्मा श्री ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, देखिए स्थावर और जंगम का अर्थ ना समझ रहे हो तो ये समझ लीजिए कि स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, अखंड मंडलाकार यानी ईश्वर स्वरूप, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, चेतन समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल जड़ में भी, जड़ मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी चीज में, ठीक है, और चेतन में यानी हर की शरीर में भी, बड़ी से बड़ी चीज में भी, मतलब चेतन मतलब आत्मा टाइप से, ठीक है। तो वो यही उसका अर्थ है कि जो अखंड मंडलाकार है, जो व्याप्त है चराचरम यानी बिल्कुल जड़ और चेतन में, तत्पदम यानी उनकी तरफ जाने का, उस उनकी तरफ भगवान को जाने का, मुक्ति का जो रास्ता है, जो हमें दिखाता है, दिखाता है, कौन दिखाता है, इन तत्पदम दर्शतम, इन यानी जो हमें ऐसा रास्ता दिखाता है, तस्मा यानी उस श्री गुरु को नमस्कार है। ठीक है, और ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके क्या है, गद्यांश है, गद्यांश पढ़ते हैं इसके। महुवर्णा सरस्वती प्रचेत्यति केतनो धियो विश्व विराजति, महुवर्णा सरस्वती प्रचेत्यति केतनो धियो विश्व विराजति। हमने पढ़ा था कि जो समुद्र रूपी और ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं, जो हमें प्रचेतनी जागृत करती हैं, केतनो मतलब अपने ज्ञान से, धियो विश्व मतलब वो बुद्धि के द्वारा, विश्व यानी पूरे विश्व में विराजित होती हैं, विराजित मतलब विराजती हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि सबके दिमाग में ज्ञान भरा हुआ था, तो वो ज्ञान के द्वारा, ठीक है, वो ज्ञान बुद्धि में, तो वो बुद्धि के सहारे क्या पूरे विश्व में विराजती है। उसके बाद बोला, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि महुवर्णा का मतलब समुद्र में निवास करने वाली बुद्धि, महुवर्णा कौन है, तो सरस्वती। ठीक है, पता है, आप आपको आसानी से आज समझ लिए हैं तो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज है। एक पदेन है, एक पदेन के बाद एक वाक्य है, और ठीक है, अन्वय करने के लिए आता नहीं है, एक पदेन और एक वाक्य याद कर लेना, ये आते हैं। उसके बाद अन्वय करने के लिए वैसे नहीं आता है, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए और अपने ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हैं। रिक्त स्थान आते हैं हमारे बोर्ड में, एमपी बोर्ड में। पद्धानी पूर्यत, पद्धानी तो नहीं आते, लेकिन श्लोक जरूर आते हैं। सुभाषतानी आती है लिखने के लिए दो, और जो हिंदी ब्लैंक्स आते हैं अलग तरीके से आते हैं, उनमें ऑप्शंस भी आते हैं। उसके बाद मैचिंग है, आसान है बिल्कुल। वाक्यों की रचना आती है, इनको भी कर लीजिए। संधि विच्छेद आते हैं, ये ग्रामर की अलग से वीडियो बनेगी, और वहां से भी देख सकते हैं। इतना सा इसकी एक्सरसाइज है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो गया। आपको आज समझ में आया होगा, या कोई दिक्कत आ रही तो आप दोबारा से भी कर वीडियो देख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी आ जाएगी।